नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम 10th का मैथ कर रहे हैं और प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन आज हम करेंगे। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी आप चैनल से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इससे पहले हमने अंडर रूट 5 को सिद्ध किया था कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी ठीक वैसे ही करेंगे। अब देखिए अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसके ठीक अपोजिट इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे। मान लो 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या है तो फिर परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। तो इस संख्या को हम p/q या फिर a/b के रूप में लिख लेंगे। देखिए कैसे, 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर कर लेंगे हम a/b या फिर p/q भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों आपके, मैंने आपको क्या बताया था कि ये इनको हम मानेंगे सह अभाज्य संख्याएं, a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये हमने मान लिया। तो अब देखिए इसको आगे अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, 3 यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 2√5 बराबर है a/b ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2√5 बराबर है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, b को 3 के साथ गुणा करेंगे, 3b - a। अगर ऐसे आपको करना नहीं आता तो फिर हम एलसीएम ले लेंगे इसका। देखिए नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो फिर a = a माइनस का माइनस 3 × b 3b/b = b। देखिए यहाँ तक हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर आपको समझ नहीं आया है डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, 3b - a है ना, फिर चाहे आप a आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, इसका कोई फ़र्क हमें पड़ेगा नहीं। या एलसीएम लेके करना है तो फिर इस तरह से, नीचे कुछ नहीं होता है जहाँ वहाँ एक मान लेते हैं, a = a माइनस का माइनस 3 × b 3b/b = b। अब आगे देखिए यहाँ पर 2 इसके साथ गुणा में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे भाग हो जाएगा, यानी b के साथ ये गुणा हो जाएगा। इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। देखिए कैसे, बराबर है √5 बराबर है a - 3b/2 × b। ये देखिए हमने इसके साथ क्या कर दिया, भाग कर दिया और नीचे वाले के साथ ये गुणा हो गया। आगे हमारे पास आ गई संख्या √5 बराबर है a - 3b/2b, ये बचा। अब देखिए a भी कोई पूर्णांक है, b भी कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए √5 बराबर है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए पूर्णांक माइनस 3 पूर्णांक बटा 2 गुणा पूर्णांक। तो देखिए जब हम, अगर इस तरह का कोई हमारे पास यहाँ पर अगर कोई हम पूर्णांक लिख दें तो ये हमारे पास एक परिमेय संख्या आएगी। देखिए a पूर्णांक, माइनस का माइनस 3 ये, b भी पूर्णांक है, 2 आया आपका ये, और b है आपका पूर्णांक। अगर हम इनकी जगह कोई पूर्णांक लिख दें तो ये हमारी बनेगी परिमेय संख्या। और जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका एक साइड परिमेय संख्या, एक साइड अपरिमेय संख्या, और हमने ऊपर देखिए क्या माना था कि ये एक परिमेय संख्या है। तो ये जो गलत विरोधाभास हो रहा है, ये हमारी गलत धारणा के कारण हो रहा है, जो हमने पहले मान लिया था। अतः क्या हुआ, ये सारी की सारी संख्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम आंसर में लिख देंगे, हमारे पास एक पक्ष का समीकरण अपरिमेय तथा दूसरा परिमेय
प्राप्त हो रहा है। यह हमारे गलत विरोधाभास के कारण है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारी गलत धारणा के कारण विरोधाभास प्राप्त हुआ है। अतः 3+2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आंसर देखिए, इसमें कोई भी टफ बात नहीं है। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। हमने इसके अपोजिट इसको परिमेय संख्या मान लिया, फिर परिमेय संख्या को हम a/b या p/q के रूप में लिखते हैं। चाहे a/b लिखो, चाहे p/q लिखो। ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो फिर देखिए नीचे हमने क्या किया, ये 3 यहाँ प्लस का था, दूसरी तरफ माइनस का कर दिया। फिर हमने इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर दिया। देखिए कैसे, a माइनस 3 गुणा b, 3b/b फिर यहाँ 2 गुणा हमें दूसरी तरफ ये भाग हो गया, तो 2 ये इसके साथ हमने नीचे वाले के साथ गुणा कर दिया, तो 2b हमारे पास आ गया। और देखिए ये सारी संख्या हमारे पास परिमेय बन रही है और ये अपरिमेय। तो ये हमारा किस कारण हो रहा है, क्योंकि हमने गलत धारणा मान ली थी, गलत मान्यता ले ली थी कि एक परिमेय संख्या है। तो एक साइड हमारी अपरिमेय, एक साइड परिमेय, गलत धारणा ली थी, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। और वैसे भी हम पहले से जानते हैं कि यदि कोई भी अपरिमेय संख्या है, अब देखिए 5 का वर्गमूल तो प्रॉपर वर्गमूल तो निकलता नहीं है, इसलिए अपरिमेय है। कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ हम किसी भी संख्या को गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे माइनस करें, प्लस करें, वो एक अपरिमेय संख्या बनती है। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया कि हमारे पास एक पक्ष का समीकरण अपरिमेय तथा दूसरा परिमेय प्राप्त हो रहा है। ये हमारी गलत धारणा के कारण विरोधाभास प्राप्त हुआ है। अतः ये संख्या क्या है, 3+2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और आगे भी आपको सारा का सारा मैथ सॉल्व करवाया जाएगा। धन्यवाद।